ओके, तो जैसे हम लोग लास्ट कुछ हफ्ते से हम लोग बात कर रहे थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हर्ड अबाउट दिस न्यू मॉडल कॉल्ड कनेक्शंस मॉडल, जिसमें हम लोग देखे गोल है, लक्ष्य है, एक प्रोसेस प्रक्रिया है और जो डिजाइन है। तो उसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हर्ड अबाउट दिस 5C गोल, जिसमें 5 विषय है: क्राइस्ट, कम्युनिटी, कैरेक्टर, कॉलिंग एंड कॉम्पिटेंसी। तो एक हेल्दी लीडर होने के लिए ये 5 विषय का होना बहुत ही जरूरी है, और ये 5 विषय जो है ये सारे विषय को कवर करता है। ये 5 विषय छोड़ के और कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं होलिस्टिक गोल। तो एक हेल्दी लीडर होने के लिए, अगर एक लीडर एक स्वस्थ लीडर होना चाहते हैं, इफ ही वांट्स टू बी अ हेल्दी लीडर, he or she needs to develop in all these 5 areas: Christ, community, character, calling and competency। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ लास्ट फ्यू वीक्स हम लोग बात कर रहे थे, and then for I think for last 2 weeks we were talking about this 4 dynamic process। अभी जैसे ये लक्ष्य है, 5C गोल है। नाउ हाउ टू डेवलप आवर सेल्फ इन दिस 5C, कैसे हम लोग इस 5C में अपने आप को और भी बढ़ाएंगे, तो उसके ऊपर हम लोग इस 4 डायनामिक प्रोसेस को देखे थे। और इस 4 डायनामिक प्रोसेस में हम लोग क्या देखे थे? देयर आर 4 थिंग्स: स्पिरिचुअल, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल और इंस्ट्रक्शनल। ये 4 विषय है। दीज आर द प्रोसेस दैट विल हेल्प अस टू रीच द गोल। और जैसे हम लोग सुन रहे थे ब्रदर बाल बहादुर से कि वो हम लोग को बता रहे थे कि हाउ जीसस बिल्ट हिज डिसाइपल्स, कैसे यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार किए। वन थिंग दैट वी हैव टू सी इज, जब हम लोग लीडर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और ये कोई भी ऐसा मतलब लीडर नहीं है, इट कैन नॉट बी एनी टाइप ऑफ लीडर। वी आर टॉकिंग अबाउट लीडर which you know how Jesus built, कैसे यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार किए थे, and we want to build ourselves or build our leaders in that way, in that process। तो हम लोग कैसे भी, जैसे कोई भी हम लोग लीडर देख सकते हैं, आसपास में कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, कोई भी कॉर्पोरेट लीडर हो सकता है, कोई भी सेकुलर लीडर हो सकता है, बट वी आर नॉट फॉलोइंग देम। दे हैव देयर ओन यू नो ओन स्टाइल, own process, own agenda, but we are not following them. We are not here to follow them, otherwise we have to take some different session for that. But what we are doing is we are following, so that we can be a spiritual leader, a leader that God wants। परमेश्वर जैसे चाहता है वैसा लीडर हम लोग बनना चाहते हैं, और परमेश्वर जैसे चाहता है, हाउ गॉड वांट्स। सो अगर हम लोग वैसे प्रोसेस में जाना चाहते हैं, वैसे तैयार होना चाहते हैं, तो वी हैव टू सी द प्रोसेस गॉड यूज्ड, राइट। जैसे अगर हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, परमेश्वर का कॉलिंग जो है, परमेश्वर का पर्पस जो है, अगर वो पूरा हो, सो वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस दैट गॉड वांट्स मी टू फॉलो। यीशु मसीह का जो प्रोसेस था वो हम लोग को फॉलो करना है, नॉट एनी अदर प्रोसेस। और जब हम लोग इस 4 डायनेमिक प्रोसेस से देखते हैं, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हाउ जीसस बिल्ट हिज डिसाइपल, नॉट ओनली व्हाट ही बिल्ट बट हाउ ही बिल्ट। यीशु मसीह क्या तैयार किए, केवल वही नहीं, लेकिन कैसे तैयार किए, व्हाट इज द प्रोसेस। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम लोग मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 एंड 20 में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को एक लक्ष्य दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि तुम लोग जाओ और चेला बनाओ, गो एंड मेक डिसाइपल्स। लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं, बहुत बार हम लोग इस वचन को लेते हैं और बहुत बार इसके ऊपर प्रचार भी करते हैं कि यस, वी हैव टू गो एंड बिल्ड डिसाइपल्स, वी हैव टू रीच आउट, वी हैव टू बिल्ड पीपल। हम लोग बोलते हैं इसके ऊपर, हम लोग बात करते हैं, हम लोग दूसरों को भी एनकरेज करते हैं कि यस, यू नीड टू बिल्ड लीडर्स, यू नीड टू बिल्ड डिसाइपल्स। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज हाउ टू डू दैट, कैसे तैयार करना है, व्हाट इज द प्रोसेस। और उसका आंसर भी उसी पैसेज में है। अगर हम लोग वर्स 20 देखते हैं, उसमें लिखा है कि गो एंड टीच देम एवरीथिंग आई हैव कमांडेड यू, जो भी मैं तुम्हें आज्ञा दिया है उसको मानना सिखाओ। मैं तुम्हें जो शिक्षा दिया है, मैं तुम्हें जो उपदेश दिया हो, जो भी टीचिंग दिया हो, उसको वैसे ही दूसरों को सिखाओ। So one thing that Jesus is teaching us, one thing that Jesus is commanding us, that you can build others। आप दूसरों को तैयार करो, दूसरों को बिल्ड करो, but you have to follow my process। मुझे आप लोगों को मेरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करना है, नॉट एनी अदर प्रोसेस। अगर यीशु मसीह बोलते हैं कि जाओ चेला बनाओ और जैसे भी चाहते हो चेला बनाओ,
So there could have been different processes. कोई पैसा देके, कोई लालच देके, कोई अधिकार दिखा के, बहुत सारे तरीके से लीडर बना सकते. But we are not following that. What we are following is the way, the process Jesus used. और वो हम लोग क्या देखते हैं, वो है 4 डायनामिक प्रोसेस. जैसे हम लोग देख सकते हैं मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15 में लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार किए. कैसे तैयार किए? He built them through this 4 डायनामिक प्रोसेस. इस 4 डायनामिक प्रोसेस से तैयार किए. उसमें क्या देखते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को नियुक्त किए. और हम लोग लास्ट वीक हम लोग देख रहे थे कि कैसे नियुक्त किए. यीशु मसीह किसी एप्लीकेशन प्रोसेस से नहीं गए, किसी स्क्रीनिंग प्रोसेस से नहीं गए कि उसको हम लोग बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन लेके फिर वो स्क्रीनिंग करके देखेंगे कि उसमें से कौन बेस्ट 12 है. वैसा नहीं. यीशु मसीह क्या किए? यीशु मसीह अपने पिता के ऊपर निर्भर किए, पिता से प्रार्थना किए. वो सारी रात प्रार्थना में बिता रहे थे. एंड देन जब दिन हुआ, when it was morning, he chose his 12 disciples. वो सारी रात प्रार्थना किए और जब दिन हुआ वो क्या किए? 12 चेलों को नियुक्त किए. प्रार्थना के माध्यम से spiritually he connected himself to God to understand what God wants, what is God's desire, whom God has chosen. तो हम लोग देखें आत्मिक. उसके बाद यीशु मसीह क्या किए? वो अपने चेलों को एक साथ रहने के लिए बोले, to stay together, to help each other, to build each other, to be connected with each other. उसमें हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशनल संबंध का विषय है कि एक दूसरे के माध्यम से, एक दूसरे के साथ. यीशु मसीह खुद उन लोगों के साथ थे. So they were together, they were learning together, they were having fellowship together. So relational dynamic was there. Then उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह उनको प्रचार करने के लिए भेज रहे हैं, उनको अधिकार दे रहे हैं, to go preach the gospel, to go heal others. दूसरों को चंगाई देने के लिए उनको अधिकार दे रहे हैं. Go and do that. उनको भेज रहे हैं, तुम लोग जाओ, तुम लोग इस काम को करो. सो ऐसा नहीं कि यीशु मसीह बोल रहे कि देखो मैं कर रहा हूं, तुम लोग देखो. केवल वही नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे कि हाँ मैं कर रहा हूं, तुम लोग देखो, लेकिन उसके बाद तुम लोग भी जाओ, तुम लोग भी जाके करो. यू ऑल्सो गो एंड डू द सेम थिंग. और जैसे हम लोग वैसा करते हैं, हम लोग जब काम करते हैं, हम लोग जब इन्वॉल्व रहते हैं, तो हम लोग भी उससे बेहतर तरीके से सीखते हैं. तो दिस इज एक्सपीरियंशियल डायनामिक. You have to be involved in the work. You have to do it. You have to take some challenging assignments. Then only you will learn. Not only by staying together, not only just by praying, but you have to do it. और यीशु मसीह उनको उसी प्रोसेस में इन्वॉल्व किए, एक्सपीरियंशियल. एंड देन फाइनली हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शनल. ओवरऑल व्हाट जीसस इज डूइंग, ही इज गिविंग इंस्ट्रक्शन, ही इज गिविंग हिज टीचिंग्स, ही इज गिविंग हिज his instruction to the people. तो वो उपदेश दे रहे, वो उनको आज्ञा दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं. हम लोग देख सकते हैं मैथ्यू चैप्टर 5:1 में क्या कर रहे हैं कि यीशु मसीह उन 12 चेलों को अपने पास बुला के अपने पास बैठने के लिए बोल रहे हैं. और उसके बाद वो सब लोगों को उपदेश दे रहे हैं. वन थिंग दैट आई नोटिस ओवर हियर, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग के कलीसिया में जब शायद कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ रिवाइवल मीटिंग होता है, कुछ सेमिनार होता है, तो मे बी ऑल द यूथ्स आर इन्वॉल्व्ड इन अशरिंग, वॉलंटियरिंग, and they are involved, they are given responsibility of different things. Yeah, that is good, that is very nice, that is experiential. But also यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि इन 12 चेलों को बोल रहे हैं तुम लोग जाओ क्राउड संभालो, तुम लोग जाओ अशरिंग करो, तुम लोग जाओ वहां पे लोगों को ठीक ठाक बैठने के लिए बोलो. वो ऐसा नहीं बोल रहे. वो बोल रहे कि मैं उपदेश दे रहा हूं, तुम मेरे पास बैठो. वो लोग सबसे नजदीक बैठ रहे थे. These 12 disciples, they were sitting just close to Jesus, and there were a huge crowd. बहुत सारे लोग आए थे और यीशु मसीह उनको प्रचार कर रहे थे. So one thing you see here is Jesus's teaching was very important, and he also knew that these disciples need to learn these teachings. तो इसलिए वो उनके चेलों को अपने पास बैठने के लिए बोल रहे हैं. वो ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम लोग जाओ, बहुत सारा क्राउड हो गया है, तुम लोग क्राउड को संभालो, तुम लोग पीछे की तरफ से लोगों को आगे आने बोलो, तुम लोग पीछे तरफ जाके अशरिंग करो. ऐसा नहीं बोल रहे. The most important thing you have to learn is learn my teaching, sit beside me. So instructional, वो अपने उपदेश को, अपने शिक्षा को, अपने आज्ञा को
दे रहे हैं और हम लोग सीख रहे हैं। सो द 4 डायनेमिक प्रोसेस हम लोग देख सकते हैं कैसे यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार किए। और अगर इसी विषय में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि हाउ द अर्ली चर्च वाज बिल्ड थ्रू द 4 डायनेमिक प्रोसेस। हम लोग देख सकते हैं एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 टू 47। आप लोग मे बी बाद में भी आप लोग इस पैसेज को देख सकते हैं। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 टू 47, उसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे प्राथमिक कलीसिया जो थी, द अर्ली चर्च, दे आल्सो वर बिल्ट इन दिस 4 डायनेमिक प्रोसेस। आप लोग देख सकते हैं एक्ट्स चैप्टर 9 से हाउ पॉल वाज बिल्ट इन द 4 डायनेमिक प्रोसेस, कैसे पौलुस भी इस 4 डायनेमिक प्रोसेस से बिल्ट हुए। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 18 में कैसे पौलुस भी तिमोथी को इस 4 डायनेमिक प्रोसेस से बना रहे हैं। हाउ पॉल इज बिल्डिंग तिमोथी थ्रू दिस 4 डायनेमिक प्रोसेस एंड हाउ वी कैन बी बिल्ड, कैसे हम लोग भी तैयार हो सकते हैं, उसके लिए भी 4 डायनेमिक प्रोसेस है। सो वी आल्सो हैव टू फॉलो दिस 4 dynamic process. Okay, so we have learned about 5C goal, we have learned about 4D process. Now what? So today we are going to learn something new and this is very exciting. Okay, if I ask you, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जब आप इस 4 विषय को देख रहे हैं 4 डायनेमिक प्रोसेस में, spiritual, relational, experiential and instructional, what is the one thing that you cannot change? इसमें से आप किस विषय को केवल परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते इसमें? Which one? Spiritual means prayer, worship, connecting with God. Relational is connecting with each other. Experiential is doing, being connected with the, with the doing, with the practical work. And instructional is teaching God's word, परमेश्वर का वचन, connected with the word of God. So किस विषय का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? Which one? कोई शेयर करना चाहेंगे? Anyone? आप एक बार इस 4 विषय को देखिए, 4 डायनेमिक प्रोसेस को देखिए और इसमें देखिए कि कौन सा विषय का कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। Just think about the 4 dynamic process. Maybe the instructional part. Yes, instructional. Yes, instruction means what? Instruction is God's word, परमेश्वर का वचन। क्या हम लोग परमेश्वर के वचन में कोई परिवर्तन ला सकते हैं? उसमें कोई चेंज कर सकते हैं? No, we cannot change the word of God. Word of God is as it is, or word of God has the power to impact people in any situation. So we cannot change the instructional part. We cannot change the teaching. We cannot say, okay, परमेश्वर का वचन है, लेकिन शायद इसको सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए और भी कुछ ऐड करना है। No, we cannot do that. We don't have to do that. इसकी कोई जरूरत नहीं है। We don't have to add something. और ऐसा भी हम लोग नहीं सोच सकते कि ओके, वर्ड ऑफ गॉड जो है वो बहुत ही पुराना है, सो maybe all of the instructions are not useful now, तो उसमें से हम लोग कुछ डिलीट कर सकते हैं। ऐसा भी हम लोग नहीं कर सकते। we cannot do that. Word of God is as it is. There cannot be any change. So अगर हम लोग इस 4 विषय में देखते हैं, so one thing that we cannot change, that is the instructional part. And जब हम लोग बात कर रहे हैं about the instructional, this is the content. ये है कंटेंट, विषय, कि ये जो कंटेंट है ये सारे विषय में, सारे सिचुएशन में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो सब विषय के लिए, सब कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वी ऑल्सो हैव टू लर्न द कॉन्टेक्स्ट कि किस वचन, किस
यू नो किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें। तो अगर हम लोग इसको सही रीति से सही कॉन्टेक्स्ट में कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, देन ओनली वी कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग परिवर्तन देख सकते हैं। सो वी हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट। और उसके लिए हम लोग एक वचन आज देखेंगे जो है मार्क चैप्टर 4 वर्स 2 to 8, मरकुस 4 अध्याय 2 से 8। तो इस वचन को हम लोग देखेंगे। maybe I'll read it in English and then maybe I'll ask anyone to read it in Hindi। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी में भी पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 4 वर्स 2 to 8। He taught them many things by parables, and in his teaching said, listen, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants, so that they did not bear grain. Still other seed fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, some multiplying 30, some 60, some 100 times। ओके, इसको हिंदी में भी हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं हिंदी में। मरकुस 4 अध्याय 2 से 8 पद। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया, और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 7 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। आमीन। थैंक यू पास्टर। ओके, तो इस वचन में अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग थोड़ा इसमें गौर करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और वो क्या कर रहा है, वो बीज बो रहा है। जब बोने के समय क्या कर रहा है, वो अलग अलग भूमियों में वो बीज बो रहा है ना। किस तरह का भूमि है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड्स आर देयर। यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड्स आर देयर। एक, दो, तीन, चार, कितना है? व्हाट डू यू थिंक? चार प्रकार का भूमि देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग 4 प्रकार की भूमि देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बोने वाला है वो क्या कर रहा है, 4 प्रकार के भूमि में वो बीज बो रहा है। और जब वो 4 प्रकार के भूमि में बीज बो रहा है, उसका जो रिजल्ट है वो भी अलग अलग हम लोग देख सकते हैं। तो जब हम लोग इस 4 प्रकार के भूमि को अगर हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसका जो रिजल्ट है, कहीं पे क्या हो रहा है कि एकदम ही कुछ भी उग नहीं रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है कि थोड़ा उग रहा है, लेकिन जब सूरज निकल रहा है तो क्या हो रहा है, वो सूख जा रहा है। कहीं पे हो रहा है कि हाँ वो उग रहा है, लेकिन झाड़ियां जो है वो दबा दे रहा है। और दूसरी जगह में क्या हो रहा है, अच्छा फल मिल रहा है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए ये जो बीज बोने वाला है वो किस लिए बीज बो रहा है, व्हाई ही इज सोइंग द सीड। ही हैज वन थिंग, उसका तो ये उद्देश्य नहीं है कि हाँ मैं चाहता हूं कि कुछ इसमें से कुछ बीज जो है वो दब जाए, कुछ बीज जो है उसका फल ना निकले। तो क्या वो ये सोच लेके वो क्या बीज बो रहा है? नहीं, वो इसलिए बीज बो रहा है कि वो हर बीज में से उसको फल मिले, ये सोच लेके, ये उद्देश्य लेके वो बीज बो रहा है। लेकिन जब एक्चुअली जो बीज बो रहा है वो क्या देख रहा है कि वो उसमें से बहुत सारे बीज क्या हो रहा है, खराब हो जा रहा है, कोई
पक्षियां आकर उसे चुग ले रहा है, कोई मिट्टी नहीं मिल रहा है, झाड़ियां ने दबा दे रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उसे केवल एक जगह से उसे फल मिल रहा है। लेकिन उसका क्या उद्देश्य था, उसका क्या लक्ष्य था कि मुझे हर जगह से फल मिले, इसलिए हर जगह में वो बीज बो रहा है। जब वो पथरीली भूमि में वो बीज बो रहा है, उसका तो ये सोच नहीं कि हाँ मैं यहाँ पे बीज बो रहा हूं लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ये सोच के नहीं है, वो बीज नहीं बो रहा है। वो सोच रहा है कि हाँ मुझे हर जगह में से मुझे फल मिलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 4 प्रकार के जमीन में कौन सा विषय है जो जिसका परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब ये बीज बोने वाला हर प्रकार के जमीन में जा रहा है, किस बात का परिवर्तन नहीं हो रहा है? Which does not change? What seed? What remains the same? What remains the same is two things. One is the sower, जो बीज बो रहा है वो, और सीड। और जैसे हम लोग कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कंटेंट के ऊपर, जो जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि जो 4 प्रकार के जमीन है वहां पे क्या हो रहा है, सीड, ही इज नॉट चेंजिंग द सीड। ऐसा नहीं कि वो इस जगह में आके एक प्रकार के बीज को दे रहा है, दूसरे जगह में जाके दूसरे प्रकार के बीज को दे रहा है, ऐसा नहीं। ही इज यूजिंग द सेम सीड, वो एक ही प्रकार के बीज को हर जगह में बो रहा है। बट व्हाट इज चेंजिंग, किसका परिवर्तन हो रहा है, व्हाट चेंजेस? किसका परिवर्तन हो रहा है? The quality of the land. The quality of the land, the soil. Yes. तो कॉन्टेक्स्ट जो है, जहां पे जिस जगह में वो बीज को दे रहा है, बीज को बो रहा है, वो चेंज हो रहा है। The quality of the land is being changed. And also one more thing is changing is the result, the outcome, the harvest. वो भी चेंज हो रहा है। हर जगह से उसे अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है, आउटकम मिल रहा है। So now if I ask you, who is responsible for this outcome? इस रिजल्ट के लिए, इस परिणाम के लिए कौन जिम्मेदार है? Who is responsible? बीज बोने वाला। बीज बोने वाला। ओके, सो बीज बोने वाला अगर इसमें रिस्पॉन्सिबल है कि अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है, अलग अलग आउटकम मिल रहा है, उसके लिए बीज बोना था। तो अगर बीज बोने वाला रिस्पॉन्सिबल है, तो बीज बोने वाला क्या अलग से कर सकता था? व्हाट ही कुड हैव डन डिफरेंटली टू गेट सेम टाइप ऑफ रिजल्ट, और मे बी टू गेट गुड रिजल्ट फ्रॉम ऑल द सॉइल, ऑल द कॉन्टेक्स्ट? बीज बोने वाला क्या अलग से कर सकता था? He could have prepared the soil for best result. Yes, he could have prepared the soil for best results. Yes. और बाकी लोगों को क्या लगता है, और कुछ वो कर सकता था क्या? बाकी लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है? Yes, I think right. He could have prepared the soil. तो एक चीज वो जो कर सकता था वो था क्या, कि वो उस जमीन को प्रिपेयर कर सकता था। देखिए, जब हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट से, हम लोग इस स्टोरी से अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? हु इज द सोवर? बीज बोने वाला कौन है? बीज बोने वाला हम लोग है। और ये जो बीज है ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। तो इसके साथ यीशु मसीह कनेक्ट कर रहा है इस पैराबल के साथ, कि जो बीज है वो है परमेश्वर का वचन, और जो बीज बोने वाला है वो कौन है? वो हम लोग। और जब हम लोग इस जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग टाइप का जमीन जो है वो है जो कम्युनिटी, जो लोग जहाँ पे हम लोग सुसमाचार दे रहे हैं, जिन लोग के बीच में हम लोग सुसमाचार दे रहे हैं, सारे लोग, एवरी टाइप ऑफ पीपल। और उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? आउटकम इज, अगर हम लोग इस पे थोड़ा मैथ्स क्लास करें,
थोड़ा अगर आज हम लोग थोड़ा मैथ्स के बारे में थोड़ा कैलकुलेशन करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जमीन का जो रिजल्ट देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि द सोअर इज सक्सेसफुल ओनली इन ओनली 25%। केवल चारों में से एक जगह से वो सक्सेसफुल हो रहा है, एक जगह से उसे रिजल्ट मिल रहा है। सो ही इज यू नो ही इज गेटिंग अ सक्सेस रेट ऑफ ओनली 25%। केवल 25% उसका सक्सेस रेट है। इज इट अ गुड नंबर? व्हाट डू यू थिंक? 25%, is it a good number? Can we say yeah 25% is a great number? बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। Can we say that? Maybe you can share what do you think? क्या आपको लगता है अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है आपको 25% सक्सेस रेट मिल रहा है, will you be happy with that? What do you think? क्या बोलेंगे हाँ 25% is a good number, I am happy with that, I am happy with the result? Who will be happy? I think I will not be happy with just 25%. I need more success, maybe 50%, 70%, 80%. So I will work so that I can get maximum success. और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 25% जो है 25% ओनली सक्सेस रेट है, बाकी जगह से कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है। हम लोग इसको अगर 4 भाग करते हैं, 4 टाइप्स ऑफ लैंड, उसमें से केवल एक जगह से ही सक्सेस रेट मिल रहा है, ओनली 25%। देखिए ये जो पैराबल है ये यीशु मसीह बोल रहे हैं, कोई दूसरा कोई नहीं बोल रहा है। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? क्या आपको लगता है यीशु मसीह बोल रहा है कि जो वचन है, मतलब जो बीज के साथ जो वचन का कंपेयर किया जा रहा है, क्या वचन केवल 25% इफेक्टिव है? मे बी अ क्वेश्चन दैट वी कैन थिंक, इज इट only 25% effective, the word of God? What do you think? यीशु मसीह खुद इस पैराबल को बोल रहे हैं, यीशु मसीह खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। So is it only 25% that the gospel is effective? It will work only with 25% people and not with the rest 75% of the people. It's a good question we can think. You know, it is not about only the word of God. It is not about the seed. The seed has the power to bring the result. उस बीज के पास वो पावर है, वो सामर्थ्य है कि उससे रिजल्ट निकले, उससे फल निकले। लेकिन एक बात हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, वन थिंग दैट वी हैव टू सी अबाउट, इवन पास्टर नेहरू जो बताए कि ही कुड हैव प्रिपेयर्ड द लैंड, उस जमीन को वो प्रिपेयर कर सकता था। कैसे कर सकता था? मे बी उस बीज को बोने से पहले उस जमीन को प्रिपेयर कर सकता था, उस पत्थर को हटा सकता था, उस झाड़ियों को हटा सकता था, उसको क्लियर कर सकता था, उसको थोड़ा और भी गुड सॉइल में वो परिवर्तन कर सकता था, उसके बाद उस बीज को बो सकता था। जैसे अगर आप लोग कहीं गांव में जाएंगे तो अगर जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहां पे आप देखेंगे कि जब बीज बोने का समय है उसके पहले क्या होता है कि उस जमीन को और भी अच्छा बनाया जाता है, उसको उर्वर किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? ताकि उससे अच्छा रिजल्ट निकले। देखिए वहां पे अगर आप जाएंगे किसी एग्रीकल्चरल लैंड में, किसी विलेज साइड में जाएंगे तो वहां पे अगर आप जाके पूछेंगे कि क्या आप लोग जैसे जमीन है वैसे आप बीज बो देते हैं, तो लोग बोलेंगे नहीं, पहले हम लोग इसको तैयार करते हैं, वी प्रिपेयर द लैंड एंड देन वी सो द सीड। व्हाई? बिकॉज वी वांट मैक्सिमम रिजल्ट। हम लोग ऐसा नहीं कि 25% से हम लोग खुश होंगे, हम लोग को और भी रिजल्ट चाहिए। वी वांट टू गेट मोर सक्सेस, मे बी 90% सक्सेस वी वांट टू सी, क्योंकि उसके लिए उन लोग को पैसा देना पड़ता है। दे हैव टू परचेज इट, दे हैव टू पुट देयर लेबर, दे हैव टू पुट देयर एफर्ट्स, तो दे वांट मोर रिजल्ट। सो इन द सेम वे जब हम लोग इस पोर्शन को देख रहे हैं, व्हाट वी नीड टू डू, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हम लोग को यीशु मसीह हम लोग के सामने लेके आ रहे हैं कि व्हाट इज आवर रोल। हम लोग का
जिम्मेदारी क्या है, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द वन हु सोज द सीड, जो बीज बो रहा है, जो वचन को बो रहा है, उसका क्या जिम्मेदारी है। यू हैव टू प्रिपेयर द लैंड, यू हैव टू प्रिपेयर द सॉइल, हम लोग को उस जमीन को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट मोर हार्वेस्ट, नो मोर आउटकम, मोर रिजल्ट, 50%, 70%, 80% we can see। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर द लैंड, वी हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर द सॉइल एंड देन सो द सीड, उसके बाद हम लोग उस बीज को बोएंगे। सो गुड सीड कैन नॉट मेक अप फॉर बैड सॉइल, परमेश्वर का जो वचन है वो तो इफेक्टिव है, इट इज पावरफुल एंड इफेक्टिव, बट इवन द गुड सीड कैन नॉट मेक अप फॉर बैड सॉइल। आप शायद कोई है जो परमेश्वर का आप जिसको परमेश्वर का वचन दे रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर का वचन लेने के लिए तैयार नहीं है, उसका हृदय जो है वो तैयार नहीं है। तो क्या हम लोग पहले उस हृदय के ऊपर फोकस करेंगे, कैसे उस हृदय को तैयार किया जाए, उसके बाद हम लोग वचन देंगे। तो व्हाट कैन बी डन, देखिए यहाँ पे आप बहुत ही सुंदर से ये एक्सप्लेन किया गया है, कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट, तभी जाके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जस्ट जाके वचन शेयर करेंगे तो बहुत लोग आ जाएंगे, बहुत लोग वचन सुन के आ जाएंगे। इज देयर हार्ट रेडी, क्या उनका हृदय तैयार है, इज द कॉन्टेक्स्ट रेडी, the context is the context ready, we have to think about that। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, connect the instructional part, the content, the seed with the right soil, spiritually, relationally, experientially, किसके साथ हम लोग इसको सही रीति से कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जिसको जिसको वचन दे रहे हैं, शायद वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, एंड मे बी ही डजंट हैव एनी होप, उसका कोई आशा नहीं है, कोई होप नहीं है, हम लोग उसको वचन दे रहे हैं, क्या उससे कुछ आशा मिल सकता है, या हम लोग को कुछ और करना होगा, क्या हम लोग को पहले प्रार्थना करना होगा, क्या उनके साथ समय बिताना होगा, क्या उनके दुख में शामिल होना पड़ेगा, उनको साथ देना पड़ेगा। डू वी नीड टू डू दैट, यू कैन थिंक आपका आप क्या करने से सही होगा, उसके बाद आप वचन दे सकते हैं जब वो रेडी है। maybe I'll just share one example I just heard from one of our training। हम लोग का एक ट्रेनिंग में मैं एक एग्जांपल मैं सुना था, हम लोग का एक सीनियर ट्रेनर थे उनसे, तो वो बोल रहे थे कि अमेरिका में ऐसा हुआ कि एक लेडी थी और उनका हस्बैंड उनको धोखा दिए और उनको छोड़ के चले गए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो लोग सेपरेट हो गए, वो लोग अलग हो गए, एंड देन शी वाज वेरी डिप्रेस्ड and she had a very negative feeling about all the men, सारे पुरुषों के विषय में उनका एक नेगेटिव फीलिंग हुआ, और कभी भी वो किसी भी पुरुष के ऊपर भरोसा नहीं करते थे, किसी के साथ बात नहीं करते थे, वो अकेलेपन महसूस कर रहा था, और ऐसा ही चल रहा था। अगर उस समय अगर हम लोग उनको वचन, अगर हम लोग सुसमाचार देंगे, वचन देंगे, तो उसमें क्या होगा, अगर हम लोग देंगे तो वो देखेगी कि यीशु मसीह एक पुरुष है और पुरुष के ऊपर उसका कोई भरोसा नहीं है, तो कैसे भरोसा होगा, शायद वो वचन को एक्सेप्ट ही नहीं ना करे। तो वो लोग क्या किए, उस कलीसिया से वो लोग जब इस कॉन्टेक्स्ट को देखे कि नहीं ये तो ऐसे नहीं होगा, सो व्हाट दे डिड वाज द लेडीज इन द चर्च, उस कलीसिया से जो लेडीज थी, जो महिलाएं थी, वो लोग उनके साथ समय बिताना शुरू किए, उनके साथ प्रार्थना करना शुरू किए, उनके साथ बातें करना शुरू किए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो ओपन अप करने लगी कि हाँ ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, सो आई डोंट ट्रस्ट एनी मैन, तो ऐसा हुआ। सो वो लोग कैसे उनको विश्वास पे वो लोग लाएंगे, कैसे उसको लाया जाएगा, कैसे उसको वचन दिया जाएगा। सो दे वर थिंकिंग एंड देन दे रियलाइज, देन दे थॉट मे बी वी कैन डू समथिंग डिफरेंटली, we can use the power of context and content, then only we can see the transformation। तो लोग क्या किए, उनको इनवाइट करने लगे उनके घर में, किसी पार्टी में, किसी प्रोग्राम में ऐसे इनवाइट करने लगे, एंड देन when she used to come, what she used to see is the people, the men in the family, they are helping each other, they are serving, they are helping them। जो पुरुष थे उस घर में, या उनके जो पति थे उन महिलाओं के, तो वो लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, वो लोग अच्छे से बात कर रहे हैं। देन slowly her idea changed, that it's not that all the men are wrong, it is not like that,
maybe my husband was not right, but it does not mean that all the men are wrong. So धीरे धीरे क्या हुआ, उनका जो ये गलत सोच था वो हट गया उनसे, मतलब उनके she started thinking that yes they are also right. तो ऐसे जब होने लगा तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि they become very good friends. She started coming to church, she started attending the church. और क्या हुआ धीरे धीरे करके जब वो लोग वचन शेयर किए और यीशु मसीह के बारे में शेयर किए, then she also accepted and then she also accepted Jesus Christ. तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, केवल उनको जाके वचन नहीं दिया कि हाँ तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम है, सुसमाचार लो, तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है, सुसमाचार को एक्सेप्ट करो, ऐसा नहीं। शायद अगर वो लोग देते तो वो कभी भी एक्सेप्ट ना करता, क्योंकि उसके प्रति एक गलत एक थॉट है कि नहीं ऑल द मेन आर रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि दे यूज द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कैसे हम लोग, किस कॉन्टेक्स्ट में? रिलेशनल। सो दे यूज द पावर ऑफ रिलेशनल, all the ladies together, they started having fellowship, prayer, maybe the ladies they prayed for her. So spiritual, experiential. What experiential she saw? The men are helping, serving, they're talking good, they're helping their wives, they're having a good relationship, experiential. She saw that. Then slowly she was open, the soil was ready. जो जमीन था वो क्या हुआ, अच्छा जमीन में कन्वर्ट हुआ। पहले शायद अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो पथरीला जमीन था, उसके दिल में एक पत्थर था, और उस पत्थर में आप बीज देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, वो लोग धीरे धीरे उस पत्थर को हटाया, उस पत्थर को क्लियर किया। वो क्लियर करने के बाद क्या हुआ, वो ओपन अप किया, वो जमीन और भी तैयार हुआ। देन दे पुट द सीड। आप सोच सकते, यू कैन ऑल्सो थिंक, डू आई नीड टू रिमूव एनी स्टोन? क्या मुझे कुछ पत्थर को हटाना है किसी के जीवन से, उसके बाद मैं बीज दे सकता हूं? क्या मुझे किसी के जीवन में कुछ ऐसे शायद दबाव है, झाड़ियों के समान उसको दबा रहा है, क्या उस झाड़ियों को हटाना पड़ेगा, उसके बाद मैं बीज दूंगा? क्या किसी के जीवन में शायद वो जमीन तैयार नहीं है, उस जमीन को क्या तैयार करना पड़ेगा, उसको और भी अच्छा जमीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डू वी हैव टू डू दैट फर्स्ट, देन वी विल गिव द सीड। हम लोग को सोचना है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में किसी को दिखा रहा है, इफ गॉड इज शोइंग समवन टू यू, आई थिंक यू नीड टू प्रे दैट व्हाट एग्जैक्टली डू वी नीड टू डू बिफोर वी गिव द सीड। आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, क्या करने से उनके जीवन में परमेश्वर का काम भी हम लोग देख सकते हैं। So what exactly we can do, in what way we can use the context, and when we use the context in the right way and put the content, we'll see transformation. एक हैंस हेरन नाम से एक जन है जो द वर्ल्ड फ्रूट प्राइज के विनर है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू हैव गुड सॉइल। अच्छा जमीन होना बहुत ही जरूरी है। इवन द बेस्ट सीड्स कैन नॉट डू एनीथिंग इन सैंड एंड ग्रेवल। जो बालू है, जो पत्थर है, उसमें सबसे बेस्ट सीड भी कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए अच्छा सॉइल होना जरूरी है। तो अच्छा जो हृदय है, जो हार्ट है, उसको प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है, और वो हम लोग को करना होगा। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लोग एक बहुत अच्छा स्पीकर लेके आएंगे, वर्ल्ड फेमस स्पीकर को लेके आएंगे, देन देयर विल बी माइटी ट्रांसफॉर्मेशन will take place. Yeah, that is very means that is right. वचन के द्वारा हम लोग डेफिनेटली हम लोग परमेश्वर का काम को देख सकते हैं। वचन हम लोग के जीवन में बहुत ही आशा लेके आता है। जिस समय हम लोग शायद कोई आशा नहीं है, कोई हम लोग परेशानी में है, तो वचन has the answer. The word of God has the answer. लेकिन केवल वचन ही नहीं, हो सकता है मैं बहुत ही अच्छे से मैं प्रीचिंग कर सकता हूँ, मैं शायद बहुत, मेरा प्रीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जब मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, जितना भी मैं अच्छे से करूँ, जब तक ना पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा, जब तक ना
होली स्पिरिट उनके जीवन में बातचीत करेगा, उसके दिल में बातचीत करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जितना भी मैं अच्छे से प्रीचिंग करूं, या जितना भी अच्छा प्रीचर को मैं लेके आऊं, जितना भी वो अच्छे से प्रीचिंग करे, जब तक ना पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा। तो पवित्र आत्मा कैसे उनके जीवन में काम करेगा, पवित्र आत्मा कैसे उनके दिलों में बातचीत करेगा? नॉट ओनली थ्रू द कॉन्टेक्स्ट कंटेंट, बट ऑल्सो थ्रू द कॉन्टेक्स्ट, ऑल्सो थ्रू द पावर ऑफ रिलेशनशिप। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ समय बिताते थे। केवल उनको ऐसा नहीं प्रीचिंग 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 ऐसा नहीं करते थे कि जाओ आओ तुम लोग आ जाओ, मैं सुबह से लेके मैं प्रीचिंग ही करूंगा, मैं टीचिंग ही करूंगा, मैं वचन से शेयर करूंगा, होल डे विल लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, विल स्पेंड टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड। ही डिड नॉट डू दैट। वो केवल ऐसा नहीं किया कि हर दिन सुबह से शाम तक प्रीचिंग। ही ऑल्सो स्पेंड टाइम विद देम, ही एट टुगेदर, वो एक साथ खाना खाए, वो एक साथ किसी जगह में गए, यीशु मसीह चंगाई दिए, वो लोग देखे। सो दे वर कनेक्टेड टू ऑल फोर डायनामिक्स, नॉट ओनली टू इंस्ट्रक्शनल बट ऑल्सो टू एक्सपीरियंशियल, टू रिलेशनल, टू स्पिरिचुअल। वो देख रहे थे यीशु मसीह जाके अलग जाके प्रार्थना कर रहे हैं। दे सॉ दैट they were connected to all the four dynamics and that brought transformation। क्या उन चेले जो थे, क्या वो लोग इफेक्टिव थे? क्या यीशु मसीह के जाने के बाद क्या वो लोग अच्छे से काम कर पाए? यस, डेफिनेटली। और हम लोग बोलेंगे कि उसी के कारण हम लोग भी आज मसीह को जानते हैं, बिकॉज दे डिड देयर वर्क राइट। वो लोग अपना काम सही से किए, इसलिए हम लोग आज भी हम लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं। अगर वो लोग नहीं करता तो शायद हम लोग भी आज यीशु मसीह को नहीं जानते। वो कैसे हुआ? केवल क्या प्रीचिंग से हुआ? केवल क्या टीचिंग से हुआ? केवल क्या इंस्ट्रक्शनल डायनामिक से हुआ? नो, इट हैपन बिकॉज ऑफ ऑल द फोर डायनामिक्स। तो हम लोग को भी सोचना है कि किस डायनामिक को पहले लेना जरूरी है। अगर मैं किसी को तैयार कर रहा हूं, अगर मैं लीडर को तैयार कर रहा हूं, हाउ शुड आई प्रिपेयर दैट? शुड ओनली आई टीच, प्रीच, या also spend time, also pray with that person, also give that person some assignments, some responsibilities, and see the change? Okay, so I hope that God will definitely bless you, and God will definitely use you in this way to use the context and content the right way, so that you can see the transformation, and God will continue to bless you, continue to use you. If you have any thoughts, आप शेयर कर सकते हैं इस विषय के ऊपर। अगर आपका कोई थॉट्स है, if you want to share something, you can share. What do you think? What is your thought in this? Anybody would like to share any thoughts? नमस्ते ब्रदर। आज का थॉट बहुत ही अच्छा है। हम कई बार से सोचते हैं कि टारगेट अचीव करेंगे और टारगेट अचीव करेंगे इसलिए फटाफट काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो आज कई बार ऐसा समय आया कि हम फेल हो गए। तो आज के टीचिंग की तरफ पता चल रहा है, मतलब कि बहुत सा क्लियर हो गया कि जब तक आप वो ग्राउंड क्लियर नहीं करेंगे या सवाल को प्रिपेयर नहीं करेंगे, और अभी तक इस वचन का मीनिंग थोड़ा ऐसा समझ रहे थे, ऐसा जगह है वहाँ क्यों ऐसा करना, वहाँ क्यों सीड फेंकना, मतलब। तो अभी क्लियर हो गया कि इन चारों क्षेत्र में ही हमको मिनिस्ट्री करना है, चारों क्षेत्र में ही हमको सीड को फेंकना है, यानी कि वचन को देना है, और हमको पहले क्लियर करना है ग्राउंड को, और हमको देख लेना है। कई बार हम सुसमाचार पर चले जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाता है, कुछ इम्पैक्ट मिलती है। तो आज से क्लियर हो गया कि हमको पहले ऑब्स्टेकल्स को क्लियर कर लेना है, उनके साथ समय को स्पेंड करना है, और तब इसके बाद लास्ट में हमको मतलब कि वचन को दे करके
मतलब कि उनको प्रिपेयर करना है, इसके बाद रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आज की टीचिंग के दौरान मुझे समझ में आया कि पहले हमको ग्राउंड क्लियर करना चाहिए और इन चारों क्षेत्रों में ही हमको काम करना है, छोड़ना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छी भूमि पर हम ध्यान दे रहे हैं, बाकी और भूमि पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। यस, बहुत बार हम लोग को भी ऐसा लगता है कि ये भी हम लोग इससे ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं इस वचन से कि हाँ, शायद हम लोग को उन्हीं लोगों के पास जाना है, उन्हीं लोगों के बीच में हम लोग को बीज देना है, बीज बोना है, जिनका हृदय तैयार है, whose hearts are ready। बट ऐसा नहीं है। इस पैराबल से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को सारे लोगों के बीच में उस बीज को देना है, उस सुसमाचार को देना है, लेकिन एक चीज हम लोग को जो करना है डिफरेंटली, हम लोग को जो करना है वो है बीज देने से पहले, बीज बोने से पहले हम लोग को क्या करना है, जमीन को तैयार करना है। इफ यू वांट टू सी द रिजल्ट, रिजल्ट, मोर सक्सेस रेट, वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली। हम लोग को कुछ अलग से करना होगा, और वो क्या करना होगा, जमीन को तैयार करना है। देन वी कैन सी नॉट ओनली 25% सक्सेस रेट, बट मोर देन दैट, एटलीस्ट 50, एटलीस्ट 70, 80 हम लोग देख सकते हैं। Yes, thank you, brother. Thank you for sharing. Anyone else would like to share? और कोई? Yes, I want to share. बहुत समय ये जैसे भी हम लोग ने सीखा, ग्राउंड क्लियर करना चाहिए, सबसे पहले उनका हृदय को तैयार करना चाहिए। तो मेरा एक मन में ख्याल आ रहा था, ऐसे सोच आ रहा था कि ऐसा होता है कि बहुत समय कोई कलीसिया या संस्थाएं अनरिच्ड पीपल ग्रुप या अनरिच्ड एरिया में फोकस करती हैं और वहां पर वचन को फैलाने का मकसद से, लेकिन उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, तो वे लोग पीछे हट जाते हैं और कोई दूसरा मिशन या दूसरा चर्च वाले लोग जाके उस ग्राउंड किया हुआ जगह पर फिर वचन प्रसार करते हैं, तो उन लोग सफल हो जाते हैं। तो इस में क्या है कि जो पहला व्यक्ति जो वहां जाके ग्राउंड क्लियर किया, उनको कुछ नहीं मिलता है। जी, राइट। यस, एग्जैक्टली। तो ऐसा ही हम लोग भी देख रहे हैं, और उसके लिए समय चाहिए। शायद हम लोग का अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग का दुनिया बहुत फास्ट हो गया है, इट्स रनिंग वेरी फास्ट, हम लोग को क्विक रिजल्ट चाहिए। बट in the context, when we are talking about the word of God, changing someone, transforming someone, it takes time। ये अचानक से नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है, it takes time। building leaders also takes time। अगुवों को तैयार करना, चेलों को तैयार करना, इसमें समय लगता है, एक दिन में नहीं होता है। शायद हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग किसी को बिल्ड कर रहे हैं, और नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। बट definitely God will help, because whatever we are doing for the kingdom of God will definitely give results। So we have to see। Yes, thank you, great thoughts, thank you। Anyone else? Maybe one more person can share। You can think about your context। आपके कॉन्टेक्स्ट को आप सोच सकते हैं, आपके कलीसिया को सोच सकते हैं। क्या आपके कलीसिया में एनफ लीडर्स है? आप इस सवाल को आप सोच सकते हैं। डू यू हैव एनफ लीडर्स, हेल्दी लीडर्स? वो तैयार नहीं हो रहे, किस लिए तैयार नहीं हो रहे, क्यों? क्या वो लोग में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो यूथ है वो लोग नहीं आना चाहते हैं। हाँ, तो हम लोग सोचते हैं कि उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, दैट इज राइट, बट व्हाट कैन बी डन? केवल हम लोग वचन दे रहे हैं, केवल हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, मे बी वी हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंटली। हाउ कैन वी यूज रिलेशनल, हाउ कैन वी यूज एक्सपीरियंशियल? मैं एक बार एक स्टोरी सुना था बहुत पहले, एक चिल्ड्रन मिनिस्ट्री, जब कंपैशन इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से मैं सुना था कि इन वन ऑफ द कंट्रीज, आई थिंक इन फिलीपींस, एक पास्टर क्या करते थे
कि जब वो यूथ को बुलाते थे फॉर सम बाइबल स्टडी, फॉर सम सम प्रेयर मीटिंग, वो लोग नहीं आते थे, वो लोग, उनको इंटरेस्ट नहीं है, दे डोंट वांट टू कम। तो वो क्या किए, वो एक वो एक फुटबॉल मैच, फुटबॉल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, कि जो भी वहां पे चर्च में ग्राउंड था, तो वहां पे क्या किया, वो फुटबॉल मैच, मे बी वंस अ वीक वहां पे फुटबॉल मैच होगा। जब फुटबॉल मैच होता था तब सब लोग आते थे, सब बच्चे लोग आते थे, एवरीबॉडी यूज्ड टू कम ओवर देयर। तो वो क्या किए कि वो बोले कि ठीक है, फर्स्ट विल हैव दिस फुटबॉल मैच, वी विल हैव फुटबॉल प्रैक्टिस। तो फुटबॉल प्रैक्टिस जब होता था तो सब लोग आते थे, और जब फुटबॉल प्रैक्टिस हो जाता था, खत्म हो जाता था, then he used to invite them, let's come and have some time, have some fellowship, and then he used to share the word of God. केवल उनको वर्ड ऑफ गॉड के लिए बुलाते नहीं थे, आओ तुम लोग फुटबॉल खेलो, और फिर उसके बाद maybe we can spend some time for the word of God. So देखिए how he used to use the context, because they are interested to play football, then okay, slowly connect them with the gospel. Wow, everybody started coming, सब लोग आना शुरू किए। he thought it differently. क्या आपको थोड़ा अलग से सोचना होगा? मे बी आप सोच सकते हैं, मे बी मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आपके लिए क्या सही कॉन्टेक्स्ट है। मे बी यू कैन थिंक, ask the Holy Spirit to guide you, and definitely you can see some changes. Okay, all right, so thank you so much, and God bless you, have a great week. Maybe next week we'll not have the session because we have some physical trainings, but in the following week I'll update you in the group. But also I would like to talk to few people for some upcoming seminars, so please don't leave the meeting now. I'll just share a few things. I would like to share a few things with you. Okay, so let us pray. आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे। उसके बाद हम लोग मे बी जस्ट 1 या 2 मिनट हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। ओके, सो can I ask Brother Jimmy if you can lead us in prayer? Brother Jimmy. Yeah, okay. Father God, once again we thank you and praise you for this beautiful day, O Lord. Father, we also thank you for the past month and for this 10 months, Lord, that you have been with us, taken care of us, kept us in good health, and kept us alive, Lord. Father God, pray that you have been a blessing for us and for this team who have been attending the meeting also, Lord. Yes. Father God, this time we pray that through this meeting, we are learning many things, Lord, how to be with you and how to work in the field and in other areas, Lord. Father God, pray for the other members, those who have been attending, pray for their ministry, pray for their church fellowship, the church members, that you also be with them and guide them, protect them, Lord. Father God, also pray for Sir Subhasis, that you are using him mightily, Lord. Also remember his family and other team members, Lord. Father, this time we commit the rest of the day into your hand. Take care of us, protect us, and shield us, Lord. We ask this in Jesus' precious name. Amen. Thank you, brother.